हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रपोर्शन यूनिट के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो एसएससी 2021 में आया था एंड वो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा 7 years अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। तो हमारा जो 7 साल पहले का रेशियो है दो लोगों की एजेस का, ए और बी का, वो है 4:5। So 7 years ago ए की एज हमारी होगी A-7 एंड बी की एज होगी हमारी B-7। फॉर एग्जाम्पल ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट एज हमारी जो है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख देता हूँ। प्रेजेंट एजेस हमने मानी है A एंड B, ठीक है। ए की प्रेजेंटेज हमने ए मान ली है, आप चाहो तो एक्स और वाई मान सकते हो, एंड बी की प्रेजेंटेज हमने बी मान ली है। तो 7 साल पहले की उनकी एज A-7 एंड B-7 हो जाएगी और उनकी एजेस का 7 साल पहले का रेशियो हमें 4:5 गिवन है, यानी कि A-7 डिवाइडेड बाय B-7 इज इक्वल टू 4:5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, 8 year hence, 8 साल बाद, अब 8 साल फ्यूचर में जा रहे हैं हम, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 9:10। तो 8 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो जो है 9:10 हो जाएगा। अब 8 year hence, 8 years hence उनकी एजेस हो जाएंगी A+8 एंड B+8, ये हो जाएंगे उन दोनों की एजेस। अब इनका रेशो यानी कि A+8 डिवाइडेड बाय B+8 इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 9:10। तो यहाँ पे हम 9/10 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, देन सेकंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इनको सॉल्व करके जो हमसे क्वेश्चन में एंड में पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। प्रेजेंट एजेस उनकी ए और बी है, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम बताना, यानी कि A+B की वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है, जो हम एंड में लाके यहाँ पे रख देंगे अब, ठीक है। तो हम पहले A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 के इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 उधर पहुंच गया है A-7 के पास मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, एंड B-7 इस साइड आ गया है 4 के पास B-7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 5A-35। 5 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, ए में हुआ तो 5A, 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 35, और बीच में माइनस का साइन है तो वही रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 का दोनों में मल्टीप्लाई, 4 का B में मल्टीप्लाई 4B माइनस 4 का 7 में मल्टीप्लाई 28। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड ले रहा हूँ और अल्फाबेट्स को दूसरी साइड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 4B है मैं इसको उस साइड A के पास लेके आऊंगा, तो वहां पे हमारा आ जाएगा 5A-4B। ये 4B इस साइड जो पॉजिटिव था उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 4B उधर आके माइनस का हो गया, और ये 35 हमारा इस साइड आएगा 28 के पास। तो ये 35 जो उस साइड नेगेटिव में था, माइनस का था, उस साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इक्वल्स टू में हमारा 35 पॉजिटिव माइनस 28 जो पहले से वहां पे गिवन है। यहाँ पे ये 5A में से 4B हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको सेम लिखा रहने देंगे। -4B हमारा यहीं पे इज इक्वल्स टू 35 में से 28 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 7 पॉजिटिव। तो हमारी ये आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन करके लिख देंगे। अब हमारी सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारी इसमें से निकलेगी, A+8 अपॉन B+8 का सामने जो हमारे इक्वल्स टू में रेशियो गिवन है वो है 9:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ऊपर इधर मल्टीप्लाई एंड इसको इस साइड भेजेंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई A+8 में इज इक्वल्स टू हमारा दूसरी साइड वैल्यू जो है 9 के पास हमारा आ जाएगा B+8, ठीक है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था वही हमने यहाँ पे किया। अब 10 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई, यानी कि 10A-80 सॉरी +80, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन है, तो 10 का A में मल्टीप्लाई 10A एंड 10 का 8 में मल्टीप्लाई प्लस का 80 इज इक्वल्स टू 9B + 72। 9 8 72 हमारा यहाँ आएगा, और 9 का B में मल्टीप्लाई होगा तो 9B हमारा सेम टू सेम। वापस हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड और अल्फाबेट्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारा ये 80 उस साइड जाके नेगेटिव होगा, सेम 9B इस साइड आके हमारा नेगेटिव का हो जाएगा। सो 10A
माइनस 9b इज इक्वल टू, हमारा ये 80 उस साइड जाएगा तो 72 वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके माइनस का 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें tan a माइनस 9b इज इक्वल टू 72 में से 80 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा माइनस का 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। सेम हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 10a है और यहाँ पे 5a है, तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को और नीचे ला के रख लेता हूँ। 5a माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 जो है सेम टू सेम लिखा हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और इस फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 का। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि यहाँ पे 10a बन जाए और हम इसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, सो हमारी अब ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके आ चुकी है। 10a माइनस 8b इज इक्वल टू 14। मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके उस साइड भेज दूंगा 14 के पास, तो वापस मेरे को ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, मैंने 2 का मल्टीप्लाई इस साइड भी किया है और 7 के साइड भी किया है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया। और हमारी जो एक और इक्वेशन है उसको हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी 10a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 8, ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम साइन चेंज करते हैं, ये हमने साइन चेंज करे इन तीनों के। ये 10a से 10a हमारा कैंसिल हो गया, 8b नेगेटिव है और 9b पॉजिटिव है, तो 9b में से 8b सब्ट्रैक्ट होंगे। आप चाहो तो इनको बची हुई वैल्यूज को एक और बार इस साइड नीचे लिख लीजिए। 9b पॉजिटिव माइनस 8b आपका नेगेटिव इज इक्वल टू 8 और 14 दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। सो b की वैल्यू हमारी आ गई है 22। b की हमारी एज आ चुकी है 22 ईयर्स। अभी हमारा यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, हमें a की भी एज फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों का सम बताना है। तो a की एज फाइंड करने के लिए कोई सी भी इक्वेशन में ले जाके हम वैल्यू रख सकते हैं। तो हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 7। सो 5a माइनस 4b, 4 इंटू बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो हमने फाइंड करी है b की वैल्यू इज इक्वल टू 7। ये वाली इक्वेशन में हमने ले जाके b की वैल्यू रखी। आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। सो 5a इज इक्वल टू, ये 7 उस साइड है और ये मल्टीप्लाई करके मैं उस साइड भेज रहा हूं, जो माइनस का 4 इंटू 22 यानी कि 88 जो है वो उस साइड जाके प्लस का 88 हो जाएगा। इस साइड ये वैल्यू माइनस में थी, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी ये वैल्यू। सो 5a इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 95 और ये 5 उस साइड जाएगा डिवाइड में, देन a इज इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी कैंसिल आउट होके 19 ईयर्स। ये आपकी a की एज आई है, b की एज आपकी आई थी 22। दोनों की एजेस का सम पूछा था उन्होंने हमसे, a प्लस b का वैल्यू पूछा था, जो कि हमारा आएगा 41 ईयर्स। ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। a प्लस बी दोनों की एजेस का सम हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख रखा था 41 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। एजेस वाले और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एजेस वाली एक पर्टिकुलर यूनिट भी है जिसपे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। पर ये रेशो के टर्म्स में हमें क्वेश्चन आया था, इक्वल्स टू में हमारा रेशो था, इसलिए हमने इस यूनिट में भी इसको एक बार डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, 2 numbers a and b are in the ratio 13:17। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे a और b, a अपॉन b का रेशियो जो है वो हमें पता है 13:17 है। यानी कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ कि जो हमारा a है वो है हमारा 13x एंड हमारा b जो है वो है हमारा 17x। सो a और b मैंने x के टर्म्स में इस पूरे रेशियो को, मैंने जो a का रेशियो हमें 13 था, b का हमारा 17 था, दोनों को हमने 13x और 17x लिख लिया है। अब ये दो वैल्यूज हो चुकी है हमारी a और b की। इफ a इज इंक्रीज्ड बाय 15%, इस वैल्यू में हमें अगर 15% और इंक्रीज करना पड़े एंड b इज इंक्रीज्ड बाय 30% और b की वैल्यू में 30% का इंक्रीमेंट और हो जाए, देन द न्यू रेशियो ऑफ a एंड b विल बी, तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना होगा। सो हमें यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो मैं न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारी पुरानी वैल्यूज क्या क्या है, 13x और अपॉन में हमारी कौन सी है 17x। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं।
पर इसमें अभी ए में जो है 15% का इंक्रीमेंट और हुआ है। सो 13x का 15% और, यानी कि 15/100 और इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 13x इंटू 15/100। ये हमारा ऊपर वाली वैल्यू था। इसमें हमारा ए में जो है 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। 15% इंक्रीज होना यानी कि 13x का 15% और निकालना और उसको ऐड कर देना ओरिजिनल वैल्यू में, तभी हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। और हमारे पास 100 रुपए हैं, अगर उसमें 10% और इंक्रीज हो गया यानी कि प्लस 10 रुपए और हो जाएंगे तो हमारा नया अमाउंट आ जाएगा 110। तो हमें ऐड करना रहता है ओरिजिनल वैल्यू में, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा इंक्रीज हुआ है वो 15% और ये आई है हमारी नई वैल्यू। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको फाइंड करके और अपॉन में करके रेशियो निकाल दें, नहीं, ओरिजिनल नंबर में एक और बार ऐड करना है, तब जाके हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी। तो ओरिजिनल नंबर में जो इंक्रीमेंट हुआ है 15% इस वाले नंबर का, वो हमने निकाला और उसको ऐड किया। सेम नीचे वाले नंबर में हमें 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। सो 17x वाले नंबर में 30/100 और होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट, उसको ऐड किया उस वैल्यू में, यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट, उसको ऐड किया ऊपर वाली वैल्यू में। अब यहाँ पे हमारा नया रेशियो हमें फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारी वैल्यू आएगी, ये 100 के ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 1300x आएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू, प्लस 13 का 15 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा यहाँ पे 15 10 150 होता है, और 15 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 45 और मिलेगा, यानी कि 195x यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू। अपॉन में आपका 100, जो कि दोनों का आपने एलसीएम लिया था, सो अपॉन में 100 आया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम आपका अपॉन में आएगा 100, इन दोनों का एलसीएम नीचे, और ये 100 के ऊपर 17 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1700x, प्लस 17 का 30 में मल्टीप्लाई होगा, 17 3 होगा हमारा 51, सो 510x यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू। एंड ये 100 से 100 आपका कैंसिल आउट होगा। सो आपकी जो नई वैल्यू आई है वो आ चुकी है 1300 में 195 और ऐड होंगे हमारे, सो हमें मिलेगा 1495x डिवाइडेड बाय, यहां पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2210x। टोटली सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे ये x कैंसिल हो चुका है। ये अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यू आई है। अगर आपका ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा होता तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन अभी ये कैंसिल आउट और होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे नीचे कैंसिल आउट करते हैं। इज इक्वल्स टू 1495 डिवाइडेड बाय 2210, कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है सबसे पहले, 5 से कैंसिल आउट होगा ये कितने बार में, 4 बार में, 2 बचेगा 21, वापस आपका 4 से कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 20, फिर 1 बचेगा तो यहाँ पे आएगा आपका 2, 442 आई आपकी नीचे वैल्यू। ऊपर हमारा 5 से कैंसिल आउट होगा तो 5 2 ज़ा 10, फिर बचा हमारा 4 49, यानी कि 5 9 ज़ा 45, फिर बचा 4, देन 5 9 ज़ा 45, सो हमारी वैल्यू आई 299 डिवाइडेड बाय 442। अभी ये 13 से और कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे 13 से और कैंसिल करेंगे। 13 से ये जाएगा, देखो 13 से अब ये कितनी बार में जाएगा वो देखते हैं हम, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे देख लेना आप इस तरीके से, 13 से हमें कैंसिल आउट करना है 229 को, 13 2 ज़ा 26 हमारा स्टार्टिंग में जा रहा है, फिर हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 13 26 गया तो 3 बचा, एंड हमारा 13 3 ज़ा जो है वो 39 होता है। सो ये 23 टाइम्स में टोटली कैंसिल आउट हो रहा है 13 से, ठीक है ना। 13 2 ज़ा 26, 3 जो बचा वो हमने आगे इस पे सेंड किया, एंड 39 हमारा 3 टाइम्स जाएगा। सेम नीचे हमारा 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 से हमारा ये जा रहा है 13 3 ज़ा 39 तो स्टार्टिंग में ही जाएगा, एंड 13 4 ज़ा यानी कि 23 बाय 34, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है। कैंसिल आउट करने में अगर आपको इस तरीके से दिक्कत होगी, 13 3 ज़ा 39 आपने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद 5 बचा 52 आया, अब ये इस तरीके से अगर आपको कैंसिल आउट करने में दिक्कत है तो आप नॉर्मली डिवाइड करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप छोड़ के नहीं आ सकते, अगर आप नॉर्मली सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो आप इस जगह पे छोड़ के आ सकते थे, लेकिन वहाँ पे स्टेप के नंबर्स नहीं मिलते, आपको ऑप्शन टिक करना है,
तो जो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी वही आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन में थोड़ी आपकी मेहनत लग सकती है, बाकी पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, वो सिंप्लीफाई करके आप इस स्टेप तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, उसका आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, जिस पे आप धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ा लोगे कैलकुलेशन में तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो और जल्दी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, देखिए ए और बी का रेशियो 13:17 गिवन था, इंक्रीज हुआ 15% ए में, तो 15% ए में इंक्रीज करने के बाद उसमें ऐड किया, बी में इंक्रीज हुआ 30%, तो बी में 30% इंक्रीज करने के बाद उसमें ऐड किया, और जो ऐड करने के बाद जो दो वैल्यूज आई हैं उन दोनों वैल्यूज का न्यू रेशियो हमें फाइंड करना था, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर एजेस से रिलेटेड वाला ये जो क्वेश्चन था रेशियो के टर्म्स में, इसके और क्वेश्चन हम करेंगे जब हम एजेस वाली यूनिट को उठाएंगे, तो उसके डाउट हम उस समय भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में अगर इसमें कोई डाउट है वो जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।